बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 4 साल में बहुत तेजी से बढ़ी, यानी 4 साल में 5% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। ये राज्य सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक बीजेपी ने जाति जनगणना रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाया है और आश्चर्य जताया कि मुस्लिम आबादी इस रफ्तार से कैसे बढ़ सकती है। जनगणना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लाखों करोड़ों घरों का दौरा किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बिना घर घर जाकर जनगणना कैसे की जा सकती है। बीजेपी और जेडीएस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जाति जनगणना रिपोर्ट केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। इस जनगणना को ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसे में इन आंकड़ों ने न केवल सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर दरार की आशंका बढ़ा दी है, बल्कि बीजेपी को हमला करने का एक नया हथियार दे दिया है। इसी मुद्दे पर एक और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण यानी SES रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 4 साल में 5.16% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनगणना के आंकड़े लीक होने के बाद कई समुदाय नाराज हैं। खासकर ताकतवर माने जाने वाले समुदायों में गुस्सा है। इस वजह से कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है। 12 अप्रैल को कर्नाटक विधानसभा में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण पेश की गई। यह सर्वेक्षण 2015 में किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 18.08% है, जो 2011 की जनगणना में 12.92% बताई गई थी। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर 5.16% मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी। यह बताता है कई नेता इस जनगणना को गलत बता रहे हैं और सरकार से इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि लीक हुई रिपोर्ट में सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अभी ओबीसी को 32% का आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट में इसे बढ़ाकर 51% करने को कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक की कुल आबादी 5.9 करोड़ है। इसमें मुसलमानों की आबादी 75.2 लाख है, यानी राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 12.6% है। यह आंकड़ा 2015 में हुए सर्वे का है। रिपोर्ट में मुसलमानों को 2B कैटेगरी के तहत 8% आरक्षण देने की बात कही गई है। अभी उन्हें 4% आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट में वोकालिगा समुदाय का भी जिक्र है। समुदाय और 2 अन्य समुदाय को 3A कैटेगरी में रखा गया है। इनकी आबादी 73 लाख बताई गई है। रिपोर्ट में इन्हें 7% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग खास होने वाली है, जिसमें खूब हंगामे के आसार हैं। इससे मंत्रियों में अपनी अपनी जाति को लेकर बहस हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। राशि शरीफ, अध्यक्ष SIMPLB, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीता भट्ट जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। 5% का इजाफा 2015 तक की आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कर्नाटक में। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ जहां कर्नाटक में जातिगत सर्वे को लेकर घमासान है, दूसरी तरफ इस देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है कि मुसलमानों को खतरा है वक्फ कानून से। मैं कहूंगी कि भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक दल हैं, उनने कहीं ना कहीं ये एक हमारा दुर्भाग्य रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा भारतीय राजनीति में हावी रही है। और उसी का एक कारण है कि अगर आप देखें तो आज वक्फ बोर्ड को लेकर पश्चिम बंगाल में और कुछ और इलाकों में जिस प्रकार से हिंसा की वारदातें दिख रही हैं, किस प्रकार से हिंदुओं को वहां डराकर भगाया जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है, जो कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उभरी है। आज कर्नाटक के जिस सर्वे की अभी आपने बात करी और जो एक बड़ी अच्छी एक संक्षेप में रिपोर्ट अभी यहाँ प्रस्तुत करी, उसको देखकर कई प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ये उठते हैं कि 5 वर्षों के अंदर 2011 से 2015 के बीच में, क्योंकि ये जो सर्वे है वो 15 में कराया गया था, इसकी जो रिपोर्ट है ये 2024 में जो है उसे प्रस्तुत किया गया है मुख्यमंत्री के समक्ष। लेकिन 2015 में जब ये सर्वे करवाया गया था और जब ये रिपोर्ट जो है एक तरह से मंत्रालय को दी गई है, दोनों समय जो मुख्यमंत्री थे वो सिद्धारमैया जी थे। और ऐसे में जो मुस्लिमों के आरक्षण को, पहली बात तो भारत के संविधान के प्रावधानों के खिलाफ यह जो मुस्लिम आरक्षण देने की बात करी जा रही है,
यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसे कि जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता है, और इसके पीछे समाज को भी मंथन करने की आवश्यकता है कि एक तरफ जहां वक्फ को लेकर आप मुस्लिम समुदाय के लिए कह रहे हैं कि उनके अधिकार को, हक को छीना जा रहा है, जबकि ऐसा प्रावधान किसी और समुदाय, धर्म के लिए, जाति के लिए नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जहां जब आरक्षण की जो बात आ रही है, तो आप वहां धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर आप वहां आरक्षण देने की बात और उसे बढ़ा रहे हैं। मतलब अभी जो रिकमेंडेशन दी गई है, सुझाव दिया गया है, वह 4% से 8% मुस्लिम आरक्षण को करने की बात कही गई है। तो अपने आप में जहां ये आवश्यक है कि हम जो पिछड़ा वर्ग है उसको सरकार के द्वारा सहायता देने की आवश्यकता है, परंतु वहीं यह भी देखने की आवश्यकता है कि इस आरक्षण के पीछे क्या वह किसी समुदाय का उत्थान करने की बात करी जा रही है या अपने राजनीतिक वोट बटोरने की बात करी जा रही है। ठीक है, अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहना चाहूंगी जी, अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा अश्विनी शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय वर्मा जी, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मुसलमानों को अगर पंचर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो ऐसे ही कानून की वजह से, जैसे वक्फ बोर्ड में माफियागिरी, इसके अलावा ज़मीन के ऊपर कब्जा करवाना, भू माफिया का कंट्रोल होना, इन्हीं सब वजहों से। और अब जब देखिए कर्नाटक से जो जातिगत सर्वे को लेकर सामने आई है रिपोर्ट, उसमें भी बताया जा रहा है 5 साल में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी मुसलमानों की आबादी में हुई। तो ये कैसे संभव है कि एक तरफ मुसलमान प्रताड़ित भी है और दूसरी तरफ उसकी आबादी भी तेजी से बढ़ रही है? और तीसरा पहलू ये कि कर्नाटक सरकार सर्वे सिर्फ मुसलमानों का करवा रही है और योजनाएं जो सरकारी ठेकों में आरक्षण को लेकर वो भी मुसलमानों को लेकर लाया जा रहा है। तो कौन अपीजमेंट कर रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो कुछ भी कह दें, कुछ भी कह दें, कभी भी कह दें, मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, मित्रों अमीर गमीर की खाई बराबर। अजय वर्मा जी, आज वाली टॉपिक पर आते हैं ना प्लीज। सर मैं वहीं आऊंगा ना, थोड़ा सा शुरू से करके बताऊंगा ना। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया था, तो भाई सम्मानीय, हम बड़ा सम्मान करते हैं। और फिर जब उनके स्टेटमेंट सुनते हैं, कभी वो कहते हैं मुजरा करा देंगे, कभी मंगलसूत्र छीनते हैं, तो वो संवैधानिक पद पर बैठ के देश के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री को देश चलाना होता है, वो खाली पार्टी चलाने के लिए नहीं होते। अब कर्नाटक का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान में 28 स्टेट है और 28 स्टेटों में 8 टेरिटोरियम्स है पूरे देश में, कर्नाटक भी उनमें से एक है। आपको याद होना चाहिए, अभी इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार साहब हैं, येदियुरप्पा जी की सरकार थी और एक बलात्कार के मामले में उन पे आरोप है जेल में। और माइनिंग बंधु, रेड्डी बंधु जो माइनिंग के सबसे बड़े माफिया थे, लोगों ने उनको उसका जवाब दिया। तो जब कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति क्या कह रही है, हम तो जातिगत जनगणना, राहुल जी भी हमारे चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, देश की सरकार आखिर जनगणना से क्यों बच रही है? 2011 तो से मुसलमान खतरे में कैसे है फिर? 2001, अभी उसी को बताऊंगा। 2021 में आ जाने चाहिए थे, 2025 आ गया है, अभी तक सेंसेक्स के आंकड़े नहीं आए हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये सोची समझी रणनीति के तहत डिले करना। हिंदुस्तान में देखिए कोई खतरे में नहीं है। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे मुख्यमंत्री जो है हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सुप्रीम, मतलब सारी तरफ हिंदू हैं। जब 700 तो ऐसा कोई कानून है जो इस देश में चीफ जस्टिस बनने से, पुलिस अधिकारी बनने से मुसलमानों को रोकता हो? ये किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई कानुन है क्या देश में? ऐसा कोई बिल? नहीं, अजय वर्मा जी, ऐसा नहीं। ये अब आप इस पे मुझे जवाब दीजिए ना प्लीज। ऐसा कोई बिल है इस देश में जिसने मुसलमानों को IAS IPS बनने से रोका हो, चीफ जस्टिस बनने से रोका हो, जज बनने से रोका हो, प्रधानमंत्री बनने से रोका हो, मुख्यमंत्री बनने से रोका हो? 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी थी, तब मुस्लिम खतरे में नहीं था। फिर 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब हिंदू खतरे में नहीं था, मुस्लिम खतरे में नहीं था। ये 2014 के बाद से ही, 2014 से 2011, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हिंदू खतरे में है, नहीं, मुसलमान खतरे में, हिंदू कहां खतरे में सर? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नया पाठ्यक्रम है, जो इसका स्लीपर सेल और IT सेल इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करने के लिए इस देश में केवल नया पाठ्यक्रम हिंदू मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान,
यही केवल एजेंडा है। ना रोजगार पे बात होती, ना व्यापार पे बात होती, ना नौकरी पे बात होती, ना महंगाई पे बात होती, ना बेटी बचाओ पे बात होती। पहलवान बेटियां सड़कों पे होती हैं तो बीजेपी के नेता इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और भ्रष्टाचार में आपको पता है, अखबार एक टाइम्स नाउ पे एक न्यूज आई है अभी, अखबार जो है जिसमें 25 भ्रष्ट नेता शामिल हो गए बीजेपी में। 25 लिस्ट दिखाऊं, अखबार दिखाऊं आपको अभी, अगर आप यहाँ से खोलूं? ठीक है, मैं उसका और जवाब ले इसमें लूंगा। से अश्विनी जी बैठे हैं बीजेपी से, उनके आपने सुन मेरे लीजिए, सवाल का जवाब उसमें नहीं दिया। क्या? कर्नाटक का एक आंकड़ा हमने आपके सामने पेश किया और उसमें दिखाया कि 2015 तक का कि 5% से ज्यादा जनसंख्या में इजाफा है। आज 2025 है, 5 साल में 5% है तो 10 साल में 10% से ज्यादा ही होगा। वो आंकड़ा और आगे चला गया होगा। बावजूद इसके मुसलमानों को डराकर, उनको खौफ में डालकर, उनको ये बताकर कि भाई आपके ऊपर ये हो जाएगा, आपसे ये ले लिया जाएगा, आपसे वो ले लिया जाएगा, इस आधार पर राजनीति कब तक? और कर्नाटक में धर्म आधारित आरक्षण क्यों भाई? सर, धर्म की राजनीति और मुसलमानों को डराने की राजनीति तो आप कर रहे हैं। 2014 के बाद उदय हुआ है। 2014 के बाद हम नहीं, लोग आप तो कर रहे बाबा हैं। साहब, सुन लीजिए, देखिए आज अम्बेडकर जयंती पर मैं सबसे पहले भूल गया, देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। तो बाबा यहाँ पर साहब के गॉडसे संविधान सुन में लीजिए, यहाँ धर्म आधारित ये आरक्षण गांधी की जी बात का है क्या? देश है। ये गांधी जी का देश है। नहीं, यहाँ गॉडसे डबल के देश स्टैंडर्ड में की लोग बातें नहीं मत रह कीजिए सकते। अजय भाई। बाबा साहब के यहाँ पर संविधान में कौन- धर्म आधारित आरक्षण की बात है तो बता दीजिए, मैं डिबेट अभी तुरंत क्लोज कर दूंगा मैं और यही माफी तो मांग बता लूंगा रहा हूं। आपसे। जब भाजपा की एमपी गॉडसे को बखान करती है, अरे फिर महिमा आप कहां मंडित गोडसे करती पे है, तो चले तब आते हैं? उनको लोग नहीं बोला करते इस देश में गॉडसे आतंकवादी था, नहीं था। अरे तो कहां गोडसे पे तो चलेगा? आप आरक्षण की बात कीजिए ना। आप, मैं एक रिपोर्ट लेकर आया, मैं उस पर बात करना चाहता हूं, आप कहां गोडसे पर चले आते हैं बार बार? सर, अरे सर, कब सर, तक मेरी गोडसे बात को सुन लीजिए। गोडसे को बेच बेच के खाएंगे आप लोग? गोडसे जब तक मर इस के, महात्मा गांधी के गोडसे देश मर में के खत्म भी हो गया। गॉडसे की विचारधारा, गॉडसे के नहीं तो देश में 84 की नहीं विचारधारा चलेगा की बात होगी, सरकार फिर आपकी। आपके ऊपर सरकार सवाल पूछा जाएगा। जाती रहती। 84 की विचारधारा क्या थी? इमरजेंसी की ये विचारधारा महात्मा क्या गांधी थी? का देश है, ये महात्मा गांधी का 84 के कितने गोडसे हैं? 84 के, सुन लीजिए, देश के 84 के प्रधानमंत्री कितने ने- गोडसे हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश- पनिश किया? कोई नहीं था। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी उन्माद में, और देश की प्रधानमंत्री हाँ तो अपना कितने धर्म गोडसे देश हैं? के आप लिए नाम निभा लीजिए रही। उनका। देश की जगदीश प्रधानमंत्री अपना टाइटलर धर्म समेत निभा रही जितने थी। लोग हैं, नाम लीजिए। वो लोग क्या गोडसे से कम है जिन क्या? लोगों ने आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, वो लोग देश हित की बात देखिए, करते मैं हैं। इस टॉपिक पे अजय भाई आपके साथ कई बार डिबेट कर चुका हूं। मैं इस टॉपिक जी, पे जी, डिबेट जी। नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, प्रॉस्पर है इस देश का मुसलमान, कर्नाटक में भी, लेकिन क्यों एक धर्म विशेष को लेकर राजनीति है? मैं बस इतना जवाब सर, देना चाह आज रहा इस हूं। सुन लीजिए, आज इस देश में मैंने आपसे क्या कहा, आज इस देश में 14.5% मुस्लिम है, 14.5%, और बाकी 85% हिंदू हैं। खाली कर्नाटक पे ही क्यों कर रहे हैं? आप बिहार पे भी चले जाइए, आप तेलंगाना पे भी चले जाइए, आप चेन्नई में भी चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश पे भी चले जाइए, आप मध्य प्रदेश पे भी चले जाइए। कर्नाटक ही क्यों है? कर्नाटक में चूंकि हमारा उद्देश्य है नहीं, जातीय जनगणना हम कर्नाटक कराना इसलिए चाहते है हैं। क्योंकि और सुन रिपोर्ट लीजिए, जो वहाँ कर्नाटक की है भौगोलिक और परिस्थिति- मुसलमानों को 4% सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया गया कर्नाटक जी में, नहीं, जी इसलिए नहीं। कर्नाटक जो को लेकर वहाँ डिबेट पर- है। जो वहां पर सुविधा है संविधान के अनुसार, जी। जो वहां पर ये अश्विनी जी। आपको याद हो, आपको याद हो, पहले 2 मिनट 10 सेकंड खत्म जल्दी करो। से प्लीज कंप्लीट कर अभी- लीजिए, काफी देर हो गई। देखिए, अभी इनके साथ गठबंधन में है, वहाँ देवागौड़ा साहब जो मुख्य प्रधानमंत्री रहे, उनके बेटे भी सरकार में है। उनकी सरकार और बीजेपी की सरकार ने 4% करा था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ये पौधा तो इन्हीं का लगाया हुआ है। ठीक है। हमारी सरकार तो हमें ठीक है, चुना अश्विनी जी। जनता ने टूटा जी। अश्विनी जी चुना है, और कह रहे हैं जनता आपकी की देन मांग है। माने या देश की सरकार देखिए- के जुमले माने। देखिए, एक्चुअली अजय वर्मा जी के पास तथ्य और तर्क नहीं है, इसलिए आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। इनको ये भी नहीं पता है कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें 14% मुसलमान देश में थे, और 23 तक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन एक अनुमान है कि लगभग 15.5% से ऊपर मुसलमान हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ी है। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है 6% अपने हिंदू घटे हैं, 6% की लगभग 6 या 7% घटे हैं, और मुस्लिम 5 कुछ % बढ़े हैं। ये वहां की जातिगत ये जो सर्वे है ये बताता है। लेकिन सर्वे हुआ 2015 में, उनकी सरकार रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब घोषित करने की बात आई तो ये डीके शिव कुमार साहब, जो आज भी नाराज हैं उससे कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, वो कोर्ट चले गए थे कि भाई ये सर्वे घोषित न किया जाए।
बाद में किसी तरीके से ये लीक हुआ है, अभी तो घोषित हुआ नहीं है, उस पर अभी कैबिनेट बैठेगी। लेकिन उसमें वोकालिगा जो है, जो 62 लाख की आबादी है, उसमें ये लोग कर रहे हैं 7% देने की बात। वोकालिगा नाराज है, लिंगायत नाराज है। उसके बाद मुस्लिम की आबादी जो है लगभग 72-73 लाख वहां पे है, उनको 8% देने की बात कर रहे हैं कि 4 बार 8 किया जाएगा। और आरोप इन्होंने लगा दिया हमने किया था। भाई हमने वहां खत्म किया था, हमने लगाया नहीं था। याद होना चाहिए कि जब चुनाव आए थे उसके पहले हमारी सरकार आई तो हमने खत्म किया। इसका बड़ा विरोध भी हुआ था विवेक जी, सबको याद होगा। लेकिन 2015 के बाद अश्विनी जी, 2015 के बाद अश्विनी जी, मैं कह रहा हूं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, पढ़ लीजिए गूगल पे डालकर। अजय जी एक सेकंड, एक सवाल जल्दी से सरकार थी और इन्होंने एक सवाल अश्विनी जी से जल्दी से ले लूं। राशिद भाई भी जुड़ गए हैं SIMPLB से। अश्विनी जी, उसके बाद तो येदियुरप्पा सरकार भी रही, आपकी सरकार भी रही, क्यों नहीं आप लोगों ने इस मैटर को टेकअप किया? आप लोगों ने इसको उठाया, लोगों के सामने रखा कि भाई एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये सिफारिशें हैं और ये सिद्धरामैया सरकार के दरमियान ये रिपोर्ट बनवाई गई। उस रिपोर्ट में बहुत कमियां थी। जैसे भारत सरकार में इन लोगों ने एक सर्वे कराया था, कांग्रेस की सरकार ने, जिसको इन लोगों ने घोषित नहीं किया, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। उसमें बहुत सी कमियां थी। अब हम लोग उस चीज को अब कराएंगे, सेंसस कराएंगे, अब एक एक करके हम लोग घोषित करेंगे इस वजह से। लेकिन जो धर्म आधारित, आज बाबा साहब का दिवस है, बाबा साहब के दिवस पर उस संविधान में कहीं भी आपने कहा जाति विशेष सर्वेक्षण क्यों कराया गया, ये इंटेंट पर सवाल उठाता है। मैं इसका जवाब राशिद भाई से लूंगा। राशिद भाई, जाति आधारित जबकि बातचीत तो तमाम ओबीसी की होनी चाहिए, पिछड़े वर्गों की होनी चाहिए, दलितों की होनी चाहिए, इसमें मुसलमान भी है। ऐसा नहीं कि मुसलमान पिछड़े वर्ग में ओबीसी में नहीं आते हैं। बिल्कुल सर, ये चिंता किसको हो रही है, एक बात बता दीजिए। ये चिंता में नहीं है, कौन नहीं, किसको चिंता हो रही? आबादी बढ़ रही है, आबादी घट रही, नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ, किसको इतनी चिंता है सर मुसलमानों की? आबादी पे तो सबकी नजर है आबादी पे। अरे तुम भी मेहनत करो, तुम क्यों पीछे है भाई? तुम भी मेहनत करो। हाँ, तुमको कारोबार, तुमको ऐसा नौकरियां, नहीं, आबादी हर चीज की आबादी बढ़ने से किसी को एतराज नहीं है, आबादी बढ़ा के पंचर की दुकान पर छोड़ देने से एतराज है। नहीं सर, कोई पंचर की दुकान पे नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे डॉक्टर, मेरे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं सर, इस देश में मुसलमानों को पंचर बनाने के लिए मजबूर किया गया, पूर्व की सरकारों ने किया, तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री। भाई ताकत दिखानी है तो पंचर की दुकान पर क्यों दिखाएंगे? IAS IPS बनाकर दिखाएंगे। छोड़ दीजिए सर। भाई निजाम में अगर कुछ बदलना है, नीति बदलनी है, तो पंचर की दुकान से तो बदलेगा नहीं। ये सिर्फ बदलेगा तो अथॉरिटी से ना। सर आप पंचर की दुकान पे मत रुक जाइए सर, आगे बढ़िए। हमारे बच्चे पढ़ रहे, भाई आपने, हमारे बच्चे इंजीनियर, अच्छी बात है, हमारे बच्चे डॉक्टर। आपने कहा कि आप भी ताकत दिखाइए, मैंने उस बात पर आपको जवाब दिया। बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ, ताकत दिखाने में इसमें बड़ाई नहीं है कि ताकत दिखाकर पंचर की दुकान पर डाल दिया, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर कट कह रहा हूँ। दुकान आप बार मुसलमान को पंचर की दुकान से मत जोड़िए। मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है। हमारे प्रधानमंत्री की तो वो उनके तो कहने ये है। आप देखिए, आप ट्रिपल तलाक हटाते हैं, मुसलमानों के लिए कितनी बेवा बच्चियां कितनी बड़ी सपोर्ट कर दी है। अब वक्फ बिल ला रहे, यतीमों की, एसीरों की, बेवाओं की, पूरे हमारे जितने भी मुसलमान लोगों की उन्होंने जिंदगी बना जबरदस्त कर देंगे, बेहतरीन, पूरे मुसलमान खुश हो जाएंगे। सिर्फ वक्फ बोर्ड से ही, वक्फ जमीनों से उनका भला होने वाला है। वरना उसके अलावा अगर वक्फ बिल कुछ अगर वापस हो जाता है तो उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, नहीं कोई मुसलमानों को कुछ करने का उनका है कि नहीं, इरादा ही नहीं है। आप यहाँ से जितने भी है, नमाज पढ़ो, रोड पे प्रॉब्लम, अजान आती प्रॉब्लम, इन डीजे बजाते, तलवारा नचाते, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन ये दोहरी राजनीति थोड़े दिन की है सर, सिर्फ थोड़े दिन की। इसमें हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। अगर वाकई आपको हिंदुओं से इतनी मोहब्बत है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको एक ऐसा कार्ड दे दो, भगवा कार्ड दे दो उनको। मैं बोल रहा हूँ 20 करोड़ मुसलमान खुश हो जाएंगे। चलो एक कम्युनिटी का तो फायदा हो रहा, उनको भगवा कार्ड देके बताओ, पेट्रोल 50 रुपए में देगी, गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में देगी, अनाज वनाज हर वो चीज ये जो बात बता रहा हूँ सर, हिंदू भाइयों की आंख खुल जाना चाहिए। जब आंख बंद करके आप वोट डाल रहे हैं, आंख बंद करके अपने प्रधानमंत्री को बता रहे बीजेपी हिंदू पार्टी है, हर जगह ये चल रहा, जो अपने पास है तो ये बताने की कोशिश कर रहे कि हिंदू राष्ट्र करेंगे, सनातन सनातन। अरे फायदा तो करो यारो, खाली बोलने के क्या फायदा है?
बोल के क्या फायदा है? मैं चाह रहा हूँ कि हिंदू भाइयों को एक ऐसा कार्ड दे दो, मुसलमान पूरे खुश हो जाएंगे। हमको नहीं चाहिए, तुम चाहते भी नहीं कुछ करना। अरे भाई, तो घड़ियाली आंसू क्यों है? मुसलमान खतरे में है। कौन है सर? हम अरे बोल आप रहे ही लोग तो रो रहे हैं, वक्फ कानून नहीं, आ गया, नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्यों डरा रहे हैं मुसलमानों खतरे को? में नहीं है सर, हिंदू खतरे में है। 11 साल से सुन रहा हूं मैं, हिंदू खतरे में, मंदिर नहीं, मुसलमान खतरे में है। खत्म हो जा रहे, मुसलमान की मंदिर मस्जिदें जल जा रहे। छीनी जाएंगी, 3 तलाक खत्म करके मुसलमानों को टारगेट किया गया। ये तो आप ही कह मुसलमानों रहे के हैं, दरगाह कोई खतरे में नहीं छीन है। लिए जाएंगे, मुसलमानों की ईदगाह छीन लिए कौन जाएंगे, खतरे में? मैं मदरसे आपको छीन लिए बता रहा जाएंगे। सर, ये सर, तो मैं आप लोग आपको कह बता रहे रहा हैं। हूं। नहीं, हम कभी नहीं कहें, आज भी नहीं बताता हूं कहेंगे। कैसे। और अगर बीजेपी और जो बात आपने कही, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं राशिद भाई। हम नहीं कहेंगे, मलेशिया सर, एक हम नहीं मुल्क का कहेंगे, नाम 10 सुना साल होगा भी आपने, रहेंगे तो इस्लामिक देंगे। कंट्री है। एक मुल्क सुना हाँ, होगा सर। मलेशिया, आपने? हाँ। जी, मलेशिया में क्या है कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, लगभग 90%। जी, मलेशिया का कानून ये कहता है कि वहां की शिक्षा में, रोजगार में, सरकारी योजनाओं में, जितनी भी चीजें हैं उसमें पहला हिस्सा मुसलमानों का होगा। जी, सर। सब कुछ पहले मुसलमानों को मिलेगा। वहां पे माइनॉरिटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, सरकारी योजना का फायदा नहीं है। तो इस तरह से भी देश इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश सेकुलरिज्म से चलता है। तो हमें उस ताने बाने को बनाकर रखने की जरूरत है, न कि ये करने की जरूरत है कि भाई सामने वाले से इससे खतरा है या इससे उसको खतरा है। मुसलमानी ताना बना की फिक्र करना है सर, ये लोग नहीं करेंगे ताना बना की फिक्र, खाली मुसलमान ही करना। मलेशिया की अरे भाई, बात तो करें सर हिंदू आप। के मंदिर तो नहीं, पहले ही सरकार ये- के पास हैं। हिंदू की जमीन पहले ही सरकार के पास है, हिंदू की तमाम मंदिरें सरकार के पास हैं, जितने भी ट्रस्ट है सब सरकार के पास है, जो पैसा जाता है सब सरकार को जाता है। तो वक्त भी पहले ही वक्त अस्पताल, प्रॉपर्टी भी ले यूनिवर्सिटी लेंगे। सब चल रही हैं। यहाँ तो वक्त प्रॉपर्टी मैटर भी ले लेंगे। यहाँ तो मैटर ये है कि जो भूमाफियाओं का कब्जा है वक्फ बोर्ड में, उसको ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, बस दैट्स इट। यही बात है राशिद भाई, इतनी फिक्र आप हमारी पढ़े मत लिखे करो समझदार सर, इंसान हजम है। नहीं होती, हजम नहीं होती, इतनी फिक्र हमारी मत करो आप, हमारे को हजम नहीं होता। नहीं, आज तक 11 मैं साल करने से- वाला नहीं, कौन होता हूँ? नहीं, इस आपको देश की मत करो सरकार सर। सोच रही है। वक्त बिल आप नहीं ले रहे सर, वक्त बिल आप पास नहीं करे, सरकार पास करी। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई आप हमारी इतनी फिक्र मत करो, अल्लाह है हमारा। आज तक 11 साल तक आप लोग हर तरीके से जलील करे। आप मतलब आपको नहीं बोल रहा सर, आप ऐसा अपने पर मत लीजिए, जी। पर हुकूमत की बात करो, सरकार की बात जी। करो। आज तक आप जी, हमारे जल्दी बारे से में नहीं गीता भट्ट सोचे, जी से इसका एक आगे रिएक्शन भी चाहूंगा। सोचिए। जी। इंशाल्लाह वक्त बिल वापस होगा। भाई, मुसलमानों की चिंता करने की कोई आप जरूरत नहीं देखिए। है, और मुसलमानों की आबादी बढ़ने से किसे परेशानी? गीता भट्ट जी। अभी ये विषय आया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर मुझे ध्यान आ रहा है कि उनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसे जरूर पढ़ लेना चाहिए कि उनके क्या विचार थे, उनके क्या मत थे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ये पुस्तक 1940 में लिखी थी, जबकि भारत का जो विभाजन है वो 1947 में हुआ था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से जो विषय बार बार यहाँ आ रहा है कि अगर, तो पहली बात तो यह है कि इस सेंसस को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत बड़ा मतभेद है। बिल्कुल। और अभी ये विषय, क्योंकि अभी जानकारी ये आई भी कि जो वहां जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो वक्कल है, वीर शैवा है, लिंगायत है, जो ब्राह्मण समाज है, वो सभी के सभी इसके विरोध में खड़े हैं। और 17 तारीख को होने वाली जो कर्नाटक की कैबिनेट मीटिंग है, उसमें वहां हमें देखना होगा कि किस प्रकार से वहां अलग अलग समुदायों को का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के ही जो नेता हैं, वो कौन सा स्टैंड वहां लेने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न जी, है। जल्दी से अजय वर्मा जी से इसका जवाब लेते हैं। कांग्रेस के अंदर ही मुसलमानों को 10 सेकंड में लेना चाहूंगी, सिर्फ ये जी, कहना जी, कि कब तक हम उन्हें अल्पसंख्यक कहेंगे। अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा है? भारत के संविधान में कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ तक कि संयुक्त देखिए, राष्ट्र में भी अल्पसंख्यक विवेक की क्या शांडिल्य जी, परिभाषा है उसे बताया जी, जाए। अजय वर्मा जी, विवेक शांडिल्य जी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अल्पसंख्यक इस देश में इस नहीं सेंसस है। को लेकर, इस विवेक- सेंसस को लेकर एक मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, विवेक कर्नाटक के शांडिल्य अंदर ही जी। एक मत नहीं है। अजय वर्मा जी। विवेक सांडिल्य जी, बाबा साहब के संविधान पर गोवलकर साहब ने क्या कहा था वो भी गीता पढ़ लें, आरएसएस का चेहरा है ये। और के सुदर्शन साहब ने तो कहा था संविधान बोगस है 2000 में, जो इनके आरएसएस के प्रमुख थे, और जिन्होंने तिरंगा फहराने में 52 साल लगा दिए, और जो भारत के संविधान को जो मानते नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर कोई और सुन दिक्कत, लीजिए, और आपकी पार्टी के अंदर कोई दिक्कत है इस सेंसस को लेकर? जी, विरोध के स्वर उठ रहे विवेक हैं। सांडिल्य जी, मैं जी, दूसरी चीज और अजय बता जी। रहा हूँ
देखिए, सेंसेक्स और ये जो बफ का आप अभी जिक्र कर रहे थे, सरकार का मकसद किसी गरीब को फायदा करना नहीं है। जिस तरह अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन अपने परम मित्र अडानी को दे दी गई, बुला के राम मंदिर में भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करके, ऐसे ही देश की चिन्हित जमीन करके ये अपने परम मित्रों को देना चाहते हैं। गरीब मुसलमानों से इनका न लेना न देना। तो यूपी में 71 करोड़ की जमीन पर माफिया आतिक और उसके परिवार वाले मुसलमानों को कौन सा भला कर रहे थे? आप मुझे इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए फिर। आवाज आ रही है अजय भाई आपको? अजय जी की आवाज नहीं आ पा रही। अश्विनी जी, आपका एक फाइनल क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा जल्दी से, 10 सेकंड में प्लीज। मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों है, जैसे कि राशिद भाई ने पूछा, क्यों मुसलमानों की राशिद भाई ने मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए भाई, उसके नेता हैं अजय वर्मा जी को। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं। हम 140 करोड़ की सरकार चला रहे हैं, हमारे लिए मुसलमान हिंदू कुछ नहीं है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का है, तो हम चिंता करेंगे, क्योंकि 56 सालों तक सरकार चलाकर इन लोगों ने उनको पंचर बनाने लायक छोड़ा, इसलिए हम उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। उसी कर्नाटक में जो हमारी देखा देखी 5 किलो अनाज की बात कर रहे थे अजय वर्मा जी की पार्टी के लोग, नहीं दे पा रहे हैं 682 रुपए, और 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है उसी कर्नाटक में, नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कर तो लेते हैं मुस्लिमी को चिंता, और लेकिन दलितों की चिंता नहीं है, ना एएमयू में और ना जामिया में दलितों के आरक्षण की कभी मांग की है इन लोगों ने, नहीं किया है, लेकिन आरक्षण की मांग वहां करेंगे। चलिए, 17 तारीख को बैठक होने वाली कर्नाटक में, और इस सर्वेक्षण को लेकर इस देश में सियासत की सोच जाती है, इस पर हमारी नजर है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए।